नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की कहानी का शीर्षक है अदृश्य दीवार। स्वभाव से सीधे साधे डॉक्टर गिरीश चंद्र तिवारी तकनीकी यूनिवर्सिटी के निर्देशक थे। वह बड़े कर्मठ और मेहनती थे। अपने काम पर उनकी बड़ी अच्छी पकड़ थी। वे महीने 2 महीने में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग में भाग लेने के लिए अन्य शहरों और विदेश भी जाते रहते। 21वीं सदी के नए माहौल में भी उनके जीवन में संस्कारों का बड़ा महत्व था। ये संस्कार उन्हें अपने माँ बाबूजी से मिले थे। उनके बाबूजी ने अपना अंतिम समय अपने बेटे गिरीश के साथ ही गुजारा था। वे काफ़ी बुजुर्ग हो गए थे और अब पूजा पाठ नहीं कर पाते थे। ऐसे समय में गिरीश ही बाबूजी को अपने पास बिठाकर उनकी जगह खुद सारे कर्मकांड संपन्न करते। बाबूजी को अपने बेटे को देखकर बहुत संतोष था। बाबूजी के इस दुनिया से जाने के बाद भी उन्होंने वह दिनचर्या नहीं छोड़ी। सुबह 4 बजे उठकर नित्य क्रम व निवृत्त होकर पूजा पाठ करना, उसके बाद तुलसी को जल चढ़ाना और 1 घंटा भागवत गीता का पाठ करना उनकी दिनचर्या में शामिल था। इसके अलावा उन्हें पोथी बाँचनी भी आती थी। उनके पिताजी पुरोहित का काम करते थे। गिरीश बचपन से ही पढ़ने में बहुत होशियार थे। उनके माँ बाबूजी भी चाहते थे कि उनका बेटा यह आकाश वृत्ति छोड़कर कोई अच्छा सा व्यवसाय अपना ले। पुरोहित गिरी में उन्हें कोई भविष्य नज़र नहीं आ रहा था। कभी विवाह मुहूर्तों की अधिकता के कारण अच्छी कमाई हो जाती, तो कभी महीनों तक कोई पूछता भी न था। अपनी मेहनत और लगन के कारण गिरीश चंद्र इंजीनियरिंग करने के बाद एक सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर हो गए थे। अपनी काबिलियत की बदौलत आज निर्देशक के पद तक पहुंच गए। उनकी हिंदी, अंग्रेजी व संस्कृत भाषा और अपनी पहाड़ी बोली पर बहुत अच्छी पकड़ थी। इन सब के बावजूद बाबूजी से बचपन में सीखे गए सभी कर्मकांड उन्हें आज भी कंठस्थ थे और वे उनके दिनचर्या का अनिवार्य हिस्सा बन गए थे। उनके माथे पर सदा चंदन का टीका सुशोभित रहता। इसी वजह से हर कोई उन्हें पंडित जी के नाम से पुकारता। उन्हें भी यह नाम बहुत अच्छा लगता। पूर्वजों की अपनी धाती को उन्होंने अपने नाम के साथ जोड़ लिया। कर्म से ही नहीं, नाम से ही वह आज भी अपने पंडित ही समझते। वे हमेशा पूजा पाठ के बाद चंदन का तिलक लगाना ना भूलते। पंडित जी को लोगों से मिलना जुलना ज़्यादा पसंद नहीं आता था। वे ज़माने के हिसाब से बड़ी बड़ी बातें बनाने में यकीन नहीं रखते। अपने काम से काम रखना और पूरी जानकारी रखना, यही उनकी आदत में शामिल था। अपने काम में वे कोई कसर न रखते। बाकी सारा समय उनका प्रभु सेवा में ही व्यतीत होता था। वे जानते थे आने वाली पीढ़ी से इन सब की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। उनके बेटे वेदांत को बचपन से ही यह सब पसंद न था। उन्होंने बहुत कोशिश की पर बेटे को अपनी राह पर ना ला सके। उन्हें इस बात का मलाल था कि उनके बच्चे उनके अनुसार नहीं चलते थे। उनके बेटे वेदांत ने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर ली थी और एक मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर बन गया था। बेटी दिशा को डॉक्टरी व इंजीनियरिंग में कोई रुचि न थी। वह भी पढ़ने में होशियार थी और आगे चलकर प्रोफेसर बनना चाहती थी। वह यूनिवर्सिटी से भौतिक में MSc कर रही थी। पंडित जी को एक बात का बड़ा संतोष था कि उनकी पत्नी रीमा उन्हीं की तरह संस्कारवान थी। पति के लिए सुबह से लेकर शाम तक पूजा पाठ की व्यवस्था करते हुए वह भी इन कार्यों में पारंगत हो गई थी। वह पति के उठने से पहले पूजा के लिए फूलों की थाली सजा देती और पूजा का कमरा खुद साफ करती। पंडित जी को यह पसंद नहीं था कि उनकी पत्नी के अलावा कोई उनके पूजा घर में प्रवेश करे। रीमा इस बात को ध्यान में रखती और उनके अधिकांश कार्य खुद करती थी। पंडित जी ने अपने दैनिक दिनचर्या का एक वीडियो बना लिया था। जब कभी वे सरकारी काम से घर से दूर देश विदेश में रहते, इसी से अपने दिन की शुरुआत करते। कैसी भी परिस्थिति रही हो, उन्होंने कभी शाकाहार के अलावा किसी चीज़ के हाथ तक नहीं लगाया। वे कई दिन तक केवल फलाहार करके भी रह जाते। उनके घर पर सभी आधुनिक सुविधाएं मौजूद थी, लेकिन वहाँ का माहौल आज भी पुराने दिनों की याद दिला देता। सुबह नित्य कर्म के लिए जाते समय कान में जनेऊ लपेटना वे कभी न भूलते। अक्सर बच्चे उनको ऐसा करते देखकर हंसते और मम्मी से कहते, क्या मम्मी, पापा आज भी पुराने ज़माने की तरह वॉशरूम जाते हैं? वहाँ पर सब आधुनिक सुविधाएं हैं, फिर वे इस तरह कान में जनेऊ क्यों लपेट लेते हैं?
तुम्हें इससे क्या परेशानी है? वे अपने बच्चों को तो ऐसा करने के लिए नहीं कहते। उनके अपने संस्कार हैं, वे जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। तो फिर वे हमें सुबह जल्दी उठने और पूजा पाठ करने के लिए क्यों कहते हैं? जल्दी उठना कोई बुरी बात तो नहीं है बेटे। सभी ज्ञानी और महान लोगों का यही कहना है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए। मम्मी, क्या आप भी उनकी तरह उपदेश देने लगी? बात की शुरुआत तुमने की थी, मैंने नहीं। पापा अपनी ज़िंदगी जैसा जीना चाहते हैं, जीने दो, इससे तुम्हें तो कोई नुकसान नहीं होता। मम्मी बोली तो दिशा बुरा सा मुंह बना ली चली गई। पंडित जी ने कभी भी अपने बच्चों के लिए सुविधाएं जुटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हर नई तकनीकी का सामान सबसे पहले उनके घर आ जाता। पत्नी की इच्छाओं का भी वे बहुत ध्यान रखते थे। उनकी मदद के लिए घर पर 3 काम वाले तैनात थे। बस एक पंडित जी ही थे जो नए ज़माने के अनुसार अपने आप को किसी तरीके में ढाल नहीं पाए थे। तकनीकी में जानकार स्वयं इसके प्रयोग से दूर रहते। सही बात तो यह थी कि वे ऐसा करना भी नहीं चाहते थे। अपनी दिनचर्या से वे बहुत संतुष्ट थे। वेदांत दिल्ली में नौकरी कर रहा था। जब भी मौका मिलता वह घर आ जाता। पंडित जी बेटे से बड़े प्यार से पूछते, बेटा तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। काम मन लगाकर करना चाहिए। ड्यूटी में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। आप ठीक कहते हैं पापा, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे आप या किसी और को भी परेशानी हो। मैं तुमसे बस इतना ही चाहता हूँ बेटा, ईश्वर का दिया हमारे पास सब कुछ है। जी पापा। वेदांत पापा के सामने उन्हीं की तरह सीधे और सरल जवाब देता। वह उनसे किसी प्रकार की बहस में नहीं उलझकर उपदेश नहीं सुनना चाहता था। अपने दोस्तों के साथ वह खूब मौज मस्ती करता। पंडित जी सब कुछ जानते हुए भी उससे कभी कुछ नहीं कहते थे। हाँ, बेटी को लेकर वे थोड़ा चिंतित रहते थे। वे हमेशा रीमा को कहते, अपनी बेटी को भी कुछ संस्कार सिखाओ ना, नए ज़माने के बच्चे हैं, मेरी बात सुनते ही नहीं। रीमा, तुम्हारा ज़माना भी इतना पुराना नहीं था। तुमने भी तो अपने को मेरे अनुसार ढाल लिया है। कोशिश तो बहुत करती हूँ लेकिन वह कुछ सुनने को राजी नहीं होती। प्यार से समझाओ, लड़कियों को मम्मी की बात जल्दी समझ में आती है, तभी मैं उसे कुछ नहीं कहता। कम से कम लड़कियों में लड़कियों जैसे लक्षण होने चाहिए। आप ठीक कहते हैं, मैं फिर कोशिश करती हूँ, रीमा बोली। पंडित जी सुबह घर से पौष्टिक नाश्ता करके अपने इंस्टीट्यूट चले जाते थे। दोपहर का खाना वे नहीं खाते थे, बस फल खाकर गुजारा कर लेते। दोपहर में रीमा और दिशा एक साथ लंच करते और दिशा कॉलेज से आई तो लंच करते हुए रीमा ने बात छेड़ी, दिशा तुम सुबह बहुत देर से उठती हो, थोड़ा जल्दी उठा करो बेटा, तुम्हारे पापा को यह अच्छा नहीं लगता। मम्मी, पापा की बहुत सारी चीज़ें हमें भी तो अच्छी नहीं लगती। हम जब दूसरों के पापा को देखते हैं तो हमें भी अपने पापा को देखकर बड़ी परेशानी होती है। ऐसी क्या कमी है उनमें? एक हो तो बताऊं, मेरी सारी दोस्त अपने पापा के साथ कितना घुल मिल कर रहती है। वे उनके साथ दोस्तों जैसा व्यवहार करते हैं। एक हमारे पापा हैं जिनके सामने खड़े होने में भी झिझक होती है। तुम भी उनसे खुलकर बात करने में अपनी झिझक दूर कर सकती हो। पता नहीं उनसे बात करने के बीच मैं संस्कारों के अदृश्य दीवार क्यों खड़ी हो जाती हूँ। तुम एक बार कोशिश करके तो देखो। ना बाबा, ना उनसे बात करने बैठेंगे तो वे हमें ढेर सारे उपदेश सुनाने लगेंगे। ऐसा नहीं कहते बेटा, तुम्हारे पापा तो संत पुरुष हैं। यह बात अपनी जगह ठीक है, पर इतनी बड़ी पोस्ट में होते हुए भी पापा का आचरण हमें पसंद नहीं आता। वे आज भी पुराने ज़माने के पंडित पुरोहित जैसे लगते हैं। इससे तुम्हारा क्या बिगड़ जाता है? वे तुम्हारे लिए तो कोई कसर नहीं करते। तुम जिस चीज़ की मांग करते हो वे तुरंत पूरी कर देते हैं। बदले में बस वह इतना चाहते हैं कि हमारे घर की बेटी थोड़ी संस्कारवान होनी चाहिए। मेरे संस्कारों में कहाँ कमी है मम्मी? मैं आज के ज़माने की आधुनिक लड़की हूँ, लेकिन आप लोगों की खातिर हमने भी अपने आप को इन सब से काफ़ी हद तक दूर रखा हुआ है। आपने आजकल की लड़के लड़कियाँ नहीं देखी हैं। देखी ना सही, पढ़ती सुनती तो रहती हूँ। मुझे तुमसे बस इतना ही कहना है कि पापा चाहते हैं तुम थोड़े से परिवार के संस्कारों को भी महत्व दो। सुबह जल्दी उठा करो, साफ सफाई रखा करो। तुम्हारा कमरा हर समय कितना बिखरा पड़ा रहता है। मैं सुबह जल्दी कैसे उठ सकती हूँ? मैं तो आधी रात तक पढ़ाई करती रहती हूँ।
तुम्हें जल्दी पढ़ने से कौन रोकता है? यहाँ तुम्हें कोई डिस्टर्ब करने वाला कोई भी नहीं है। तुम 10 बजे रात तक तो अपने दोस्तों से साथ बतियाती रहती हो, उसके बाद कोई खाक पढ़ाई करता है। मम्मी, जब सब सो जाते हैं मैं तो उसके बाद भी आराम से पढ़ाई करती हूँ। दिशा, यह तुम्हारी समस्या है, हमारी नहीं। हमारी प्रॉब्लम है तो हम उसे अपने हिसाब से हल कर ले तो रहे हैं। हर साल क्लास में टॉप करती हूँ, बगैर पढ़े तो नंबर नहीं आते होंगे। मुझे मेरे हिसाब से पढ़ने दो प्लीज़। जल्दी उठकर करना क्या है? जब ससुराल जाएगी तब क्या करेगी? देखना, तब तुम्हें मेरी बात याद आएगी। तब की तब देखी जाएगी। वैसे आपको और पापा को छोड़कर सबको पता है आजकल कोई भी युवा सुबह जल्दी नहीं उठता। इसी के कारण तो हमारे संस्कारों का ह्रास हो रहा है। रीमा गुस्से से बोली। आए दिन मम्मी और दिशा में इसी बात को लेकर बहस हो जाती। मम्मी पापा चाहते कि लड़की अच्छे संस्कारों को लेकर ससुराल जाए। दिशा यह सब सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। समय गुजर रहा था। दिशा ने अच्छे नंबरों के साथ प्रथम श्रेणी में MSc कर ली थी और वह नेट परीक्षा की तैयारी कर रही थी। इसके बाद ही वह किसी डिग्री कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर बन सकती थी। पंडित जी के सीधे सरल स्वभाव को देखते हुए दिशा के लिए रिश्तों की कोई कमी नहीं थी। सुंदर प्रतिष्ठित परिवार की कन्या को अपनाने के लिए हर कोई तैयार था। सबके दिमाग में एक ही छवि थी कि बच्चों को में उनके कुछ तो गुण अवश्य आए होंगे। इन सबको देखते हुए एक बहुत बड़े अच्छे परिवार से दिशा का रिश्ता तय हो गया था। लड़का PCS अधिकारी था। दिन भर भागदौड़ करके थक जाती है, कुछ देर सो लेने दे। मायका मायका ही होता है, ससुराल जाकर अपने आप यह सब आदत छूट जाती है। रीमा बोली। शादी का दिन आने तक भी दिशा की दिनचर्या में कोई भी परिवर्तन नहीं आया था। वह सुबह देर तक सोती, अपने हिसाब से दिन भर में काम निपटाती। निर्धारित समय पर लग्नानुसार सुबह मंगल स्नान के साथ विवाह कार्यक्रमों की शुरुआत हो गई। पंडित जी का आज व्रत था। बेटी की विदाई तक वे अन्न का दाना भी मुंह में नहीं रख सकते थे। देर रात तक शादी के कार्यक्रम चलते रहे। पंडित जी ने सभी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी कर रखी थी। विवाह स्थल भी सजावट, बारातियों का स्वागत से लेकर भोजन तक सब इंतजाम अपने आप में बेजोर था। कहीं कोई कसर नहीं थी। पंडित जी ने अपने सभी रिश्तेदारों और परिचितों को विवाह समारोह में सपरिवार आमंत्रित किया था, जिससे किसी को भी शिकायत का मौका न मिले। रीमा, वेदांत और नज़दीकी रिश्तेदार सब मेहमानों में आवाभगत में लगे थे। पंडित जी भी मेहमानों का स्वागत कर रहे थे, पर इतना सब होने पर भी वे पुरोहित जी के साथ हर जगह पर खुद खड़े होकर एक एक रस्म को पूरे विधि विधान से निभा रहे थे। वह इनमें कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। वे और कुल पुरोहित दोनों मिलकर साथ साथ मंत्रोच्चारण कर रहे थे। यह सब देखकर हर एक का दिल द्रवित हो रहा था। लड़की के पिता होने के साथ साथ उन्होंने पुरोहित का जिम्मा भी अपने ऊपर ले रखा था। भले ही पुरोहित जी में कोई चूक हो जाए, पर पंडित जी एकदम सचेत थे। देर रात तक फेरे संपन्न हुए। सुबह गायदान की रस्म के बाद दिशा की विदाई की तैयारी शुरू हो गई थी। यह वह समय होता है जब कोई कितना भी कठोर दिल इंसान क्यों न हो, वह अपने जज्बात काबू में न रखकर पिघल जाता है और उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। पंडित जी को अपने बच्चों से बहुत लगाव था। भले ही एक ही घर पर रहते हुए उनके संस्कारों में जमीन आसमान का अंतर था। विदाई के समय दिशा सबसे लिपट लिपट कर रो रही थी। भाई वेदांत भी एक और खड़े होकर अपने आंसू पोंछ रहे थे। आंखों में आंसू भरे दिशा मम्मी से लिपटने के बाद थोड़ा दूर खड़ी थी और पिता के गले लगने में थोड़ा झिझक रही थी। संस्कारों के वशीभूत होकर वह कभी उनसे लिपटने का साहस नहीं कर सकी थी। उसका बहुत मन करता था कि वह भी अपनी सहेलियों की तरह अपने पापा से ढेर सारी बातें करे और उनसे लिपटकर और उनका प्यार पाए, लेकिन पापा का व्यक्तित्व ऐसा था कि वह कभी इतना साहस कर ही नहीं पाई। वही झिझक उसे इस समय भी हो रही थी। ऐसा कहकर हमें शर्मिंदा ना करें, हम तो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते। आप निश्चिंत रहें, आपकी बेटी अब मेरी बेटी है। अपने यह कहकर मेरे दिल का बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया। अपने कलेजे का टुकड़ा आपको सौंप रहा हूँ, इसका ख्याल रखना। आंखों से आंसू पोंछते हुए पंडित जी बोले। दिशा यह सब सुन रही थी।
अब उससे न रहा गया और वह अपनी सारी झिझक छोड़कर पापा के गले लिपट गई। आंसुओं की बौछार में वह कुछ कह नहीं पा रही थी। सब कुछ बहुत अच्छे से विधि विधान से निपट गया था। बेटी की विदाई के साथ घर सूना हो गया। पंडित जी के दिल में बड़ा बोझ उतर गया था। उन्हें इस बात का सुकून था कि उन्होंने बच्चों को अपने संस्कार न दे सकने की बात दिशा के ससुराल वालों से छुपाई नहीं थी। आशा करती हूँ कि आज की ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।